क्या आप लोगों को पता है कि हमारा सबसे बड़ा मसला कौन सा है? हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारा कोई मसला ही नहीं, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसले पैदा हो रहे हैं। हम अगर पाकिस्तान की एजुकेशन की बात करें तो पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ज़्यादा डाउन है, और सिंध का लिटरेसी रेट भी बहुत ज़्यादा डाउन है। आज हम सिंध के लिटरेसी रेट और सिंध की एजुकेशन के लिए बात करेंगे। सिंध के स्कूलों के अंदर क्या हशर है, सिंध के अंदर क्या तालीम है, और कैसे कैसे बच्चों को मुश्किलातें आ रही हैं, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस चीज़ों का जो हल है वो क्या है। सबसे पहले ज़रा आप इस स्कूल को देखें। ये स्कूल है कादरिया सिकंदरिया स्कूल पकाचांग, जिसके अंदर तकरीबन 150 बच्चे रजिस्टर्ड हैं इस वक्त। और यहाँ पे इस वक्त करंटली सिर्फ और सिर्फ 2 टीचर हैं जो 150 बच्चों को पढ़ाते हैं, और सिर्फ एक क्लासरूम है जिसके अंदर बच्चे बैठते हैं। यहाँ क्लासरूम अगर भर जाता है तो उसके बाद बच्चों को बाहर बैठना पड़ता है मजबूरन, और इनका जो फर्नीचर है वो भी पूरा नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस से कहनी पड़ती है, यहाँ पे पियोन नहीं है, और बच्चों को सुबह सुबह आकर खुद सफाई करनी पड़ती है। और इन नन्हे बच्चों के हाथों में सुबह सुबह के टाइम कलम होना चाहिए। इन नन्हे बच्चों के हाथों में सुबह सुबह के टाइम किताब होनी चाहिए, लेकिन सुबह सुबह के टाइम इनके हाथों में झाड़ू है जो सफाइयाँ कर रही हैं। इनमें इन टीचर्स का क्या कसूर है? उन टीचर्स का तो कोई कसूर नहीं। कसूर किसका है वो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रूम है, और ये रूम की आप लोग दीवारें देख सकते हैं कितनी दीवारें गंदी हैं। और यहाँ पे जो बेंचेस हैं वो भी बिल्कुल ऐसा समझें कि आप उन पे अच्छे तरीके से बच्चे जो है ना बैठ भी नहीं सकते। अब मुझे आप लोग बताएं कि जहाँ पे बच्चे अच्छे तरीके से बैठ ना पाएँ, जहाँ पे बच्चे कंफर्टेबल ही नहीं हैं, वो एजुकेशन कैसे हासिल कर सकते हैं, वो कैसे आगे ग्रो कर सकते हैं? हमारे ये जो मसाइल हैं इन पे कोई बात ही नहीं करता, ना कोई सहाफ़ी इन चीज़ों पे बात करता है। सहाफ़ी वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे उनको थोड़ा पता होता है कि कुछ माल मिलने वाला है, कुछ पैसे मिलने वाले हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों पे वो नहीं जाते जहाँ पे वो मुल्क के लिए आवाज़ उठाएं, जहाँ पे वो सिंध के लिए आवाज़ उठाएं। हम सिंध के लिए नारा लगाते हैं कि सिंध हमारी है, पाकिस्तान हमारा है, लेकिन पाकिस्तान से मोहब्बत या सिंध से मोहब्बत का मकसद ये होता है कि सिंध के लिए काम किया जाए। और उसके बाद ये जो स्कूल है इसको कंपाउंड वाल नहीं है। हर स्कूल के अंदर कंपाउंड वाल होना लाजमी है, क्योंकि बच्चे खेलते हैं, बच्चे रास्तों पे जा सकते हैं। अब आप यहाँ से देखें कि इस स्कूल के सामने से एक रास्ता गुजर रहा है, वहाँ पे बाइक्स जाती हैं, मोटरसाइकिल वहाँ से मोटरसाइकिल गुजरती है, दूसरी सवारियाँ गुजरती हैं, कोई किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन कोई यहाँ पे कंपाउंड वाल नहीं है। मॉनिटरिंग वाले आते हैं, लिख के चले जाते हैं, लेकिन पिछले 8 से 10 साल हो गए इस स्कूल को। ये स्कूल ऐसा का ऐसा ही है। यहाँ पे कोई पियोन नहीं दिया जाता, और ना ही यहाँ पे कोई दूसरे टीचर्स दिए जाते हैं, और ना ही इनको कंपाउंड वाल दी जाती है ताकि ये बच्चे जो है ना वो प्रोटेक्ट रह सकें। और इस स्कूल की जो दीवारें बहुत ज़्यादा गंदी थी, जिस वजह से हमने आपस में डिसाइड किया, मैंने और मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे, कुछ टीम मेंबर्स थे, हमने डिसाइड किया क्यों ना हम इस स्कूल के लिए कुछ करें। तो हमने डिसाइड किया कि ये जो इसकी दीवारें हैं बहुत ज़्यादा गंदी हैं, क्यों ना हम इसको कलर किया जाए, क्यों ना हम साथ में मिलके इसको कलर करें, ताकि यहाँ पे जो बच्चे, यहाँ पे जो फूल नन्हे नन्हे बच्चे बैठते हैं वो आराम सुकून से बैठ पाएँ, ताकि वो देखें और अपने माहौल को, जब तक हमारा माहौल जो है ना वो हमें इस चीज़ की अक्कासी नहीं करेगा कि हम यहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हैं, तो हमें पढ़ने में मज़ा नहीं आता। जब तक आपके कमरे के अंदर कोई एजुकेशन वाली चीज़ें नहीं हैं, कोई बुक्स नहीं पढ़ी हुई, तो आपका पढ़ने का दिल नहीं करता। तो इस वजह से हमने सोचा कि हम आपस में मिलके इसको कलर करते हैं। और उसके बाद हमने डिसाइड किया, कुछ पैसे जो टीचर्स ने दिए और कुछ पैसे हमने अपनी तरफ से लगाए, और हमने साथ में मिलकर इन कमरों को रंग किया।
देखें, हमारे सिंध के अंदर हम लोग ये नारा लगाते हैं कि सिंध हमारी, और हम एजुकेशन पे बात करते हैं, फेसबुक के ऊपर वीडियोस भी डालते हैं, हम फेसबुक के ऊपर पोस्ट भी लगाते हैं, हम यूट्यूब पे पोस्ट लगाते हैं कि हमारी एजुकेशन गिरी हुई है, हमारे सियासतदान गिरे हुए हैं, हमारा मुल्क पीछे जा रहा है, हमारी सिंध पीछे जा रही है, सिंध को हक नहीं मिलते, सिंध की तालीम बहुत बुरी है। लेकिन क्या, मैं आप लोगों से पूछता हूं, कभी आप लोगों ने सिंध की तालीम के लिए कुछ किया? क्या आप कभी किसी सरकारी स्कूल में गए हो? मेरा कहने का मकसद है कि बहुत ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम इन सरकारी स्कूलों को पैसे नहीं दे सकते। लेकिन मैं आप लोगों को ये कहता हूं कि अगर आप लोगों के पास पैसे नहीं, लेकिन आप लोगों के पास टाइम ज़रूर हो सकता है, और कम से कम जब आप फ्री होते हैं एक क्लास कम से कम आप ज़रूर लें। इन बच्चों के साथ आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें ताकि उन बच्चों को पता लगे, उनको थोड़ा अवेयर करें, उनको बताएं कि ये माशरा हमारा कैसा है, कैसे हमने चलना है। और हमें जब भी टाइम मिलता है हम ज़रूर इन इदारों में जाते हैं, और हमारी टीम का मकसद ये है कि हम जो है ना पाकिस्तान और सिंध की तालीम के लिए काम करें, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा, क्योंकि कतरा कतरा मिल के दरिया बनता है, और ऐसे ही ये जो कारवां है ये चलता जाएगा। उसके बाद हमारे जो फंड हैं, वो तालीम का जो फंड है, हमारा एजुकेशन का फंड है, वो 2% है। कम से कम तालीम यानी एजुकेशन का जो फंड है वो 7% होना चाहिए, जिसके बाद हमारी जो एजुकेशन है वो आगे जा सकती है। ये बहुत बड़ा रीज़न है। और उसके अलावा हमारे जो फंड हैं वो गलत चीज़ों पे इस्तेमाल हो रहे हैं। सही चीज़ें गलत जगह पे जब लगें तो हमारे मुल्क का यही हाल होगा, हमारे सूबे का भी यही हाल होगा। अब मुझे ये नहीं समझ लगती कि हमारा जो शहर है उसके तकरीबन 3 से 4 एंट्रेंस हैं। उस शहर के अंदर हम अपने शहर के अंदर दाखिल हो सकते हैं, और हर एंट्रेंस पे एक बहुत बड़ा गेट बनाया गया है, और उस गेट पे करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। अब मुझे ये इस बात की आज तक समझ नहीं आई कि ये जो करोड़ों रुपए आपने इस गेट के ऊपर खर्च किए हैं, ये क्यों खर्च किए हैं? इससे क्या, कौन सा फ़ायदा हो रहा है हमारे बच्चों को, कौन सा फ़ायदा हो रहा है हमारे शहर को, कौन सा फ़ायदा हो रहा है हमारे सूबे को, कौन सा फ़ायदा हो रहा है हमारे मुल्क को? ये गेट बनाने की ज़रूरत क्या है? इतने पैसे इन चीज़ों पे क्यों खर्च किए जाते हैं? यही पैसे अगर हम तालीम पे खर्च करें, क्यों? लेकिन हम फजूल चीज़ें करेंगे, फजूल जगह पे इन्वेस्ट करेंगे। अब मेरी जो ख्वाहिश है, ये जो आपको स्कूल मैंने दिखाया है, मैं चाहता हूँ कि इसको एक कंपाउंड वाल दी जाए। और डेफिनेटली हम जितनी मर्जी बातें करें तो शायद गवर्नमेंट हमारी, मेरे ख्याल से नहीं उठेगी, लेकिन मैं आप सब लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि अगर आप लोग अपनी तरफ से 500, 1000, 2000 जितने भी पैसे देना चाहते हैं इस स्कूल के लिए दें। आप आएँ, इस स्कूल के अंदर विज़िट करें, और उसके बाद हम सारे मिल के इस स्कूल को एक कंपाउंड वाल देते हैं ताकि यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं वो प्रोटेक्ट रहें। क्योंकि यहाँ से ही कोई डॉक्टर कदीर खान निकल सकता है, कोई बच्चा आगे जाके माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेट ले सकता है, पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता है, सिंध का नाम रोशन कर सकता है। ये जो हम नारे लगाते हैं, ये नारों को कम करें और सिंध के लिए काम करें, सिंध के लिए काम करें। यही असली मोहब्बत है सिंध के साथ। नारों को छोड़ें और सिंध की तालीम के लिए काम करें, सिंध के लिए काम करें, अपना थोड़ा सा टाइम सिंध को दे दें। यही सिंध के साथ मोहब्बत है। शुक्रिया।